तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट ट्रैवल। तो आज है डे 3 और आज की हमारी जो ट्रिप रहने वाली है वो हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो जो कि पड़ता है सीकर में, यहाँ से कोई 90 किलोमीटर दूर है। तो जा रहे हैं, टैक्सी शायद से आ चुकी हुई है नीचे। जाते हैं, मिलते हैं फिर रास्ते में, आपको सीधे मिलेंगे। रास्ते का थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाएंगे और उसके बाद तो सीधे मिलेंगे आपको खाटू श्याम जी में। तब तक लिए मिलते हैं, बाय। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यहाँ मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम भगवान जी श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरिक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक व निष्काम तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरिक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से सारे पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो कि श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। इस जगह को श्री श्याम कुंड कहा जाता है। श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंड में स्नान करने से बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्ट दूर होने लगते हैं। श्याम बाबा का इस कुंड से विशेष संबंध है क्योंकि यहीं पर बर्बरिक का सिर प्रकट हुआ था। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया व बर्बरिक से एक वरदान मांगा।
बर्बरिक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरिक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगढ़ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। बर्बरिक अपना शीश दान करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हुए बोलते हैं कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरिक ने अपने ही तीर से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बर्बरिक का सर उठाया। उसी समय आकाश में देवी जगदम्बिका प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव जी को प्रणाम करते हुए बोला, हे देव, क्या आज्ञा है। तब श्री कृष्ण जी ने बोला, हे देवी, बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचने की कृपा करिए, ताकि बर्बरिक के ये शीश अजर अमर हो जाए। इतना कहते ही देवी ने उस शीश को अमृत की वर्षा से अजर अमर कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। कटा हुआ सर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, भगवान, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं ये युद्ध को अपनी आँखों से देख पाऊंगा। ऐसा लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के उस कटे हुए सर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर स्थित कर दिया। वहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरिक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए
वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। खुदाई कर कर विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ रोचक बातें। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सव किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे।
युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ हमने बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन किए। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप दुकानों में घूम सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। वहाँ पे खाटू श्याम जी की मूर्ति मिलेगी आपको, और साथ ही उनके वस्त्र और मुकुट भी आप वहीं से ले सकते हो। और कई तरह की वहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगी खाटू श्याम बाबा की। आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ऐसे हम फिर दर्शन करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम थोड़ा सा रुक के चाय नाश्ता किया और फिर हम चल दिए अपने होटल की ओर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खाटू श्याम जी के बारे में आप क्या नहीं जानते थे, अगर ऐसा कोई पॉइंट इस वीडियो में आया है तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।